के जियो, गम जो आए पास तो भुला के जियो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अध्यात्म वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसा संदेश हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि भगवान कृष्ण के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, इतनी विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन जो उनका एक संदेश था अपने समाज वालों के प्रति, अपनों के प्रति, वह हमेशा पॉजिटिव ही था, सकारात्मक ही था। वह संदेश हमें आप सभी को देना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में समभाव होना चाहिए। हमें हर एक परिस्थिति को बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुराहट के साथ उस परिस्थिति को फेस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु में जो एक हंसी थी, जो एक मुस्कुराहट थी, जैसा कि भगवत गीता में दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण में उनके प्रसंगों को, उनकी लीलाओं को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण को आकर्षयति इति कृष्ण आखिर क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों उनका जो एक कर्षण है, उनकी जो एक छवि है, उनका जो एक स्वरूप है दोस्तों, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी जो एक पर्सनालिटी है दोस्तों, रियली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। दोस्तों ऐसे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से हमें आपको भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों अनेक गोपिकाओं ने इसलिए उनके हर एक क्रियाकलाप को मधुर बताया हुआ है, जैसा कि दोस्तों बड़ा ही सुंदर मधुराष्टकम है, जो कि मैं एक ही श्लोक आपके समक्ष रखूंगा। वो श्लोक है अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। दोस्तों इस प्रकार से ये जो मैंने श्लोक आपके समक्ष रखा, ये केवल हो सकता है कि यह श्लोक बीच का भी हो, या हो सकता है यह हमारे ऊपर का हो, लेकिन इसके बारे में जो मैंने आपको बताना चाहा, वह यह बताना चाहा कि भगवान कृष्ण के इस मधुराष्टकम में उनके जो भी अपने क्रियाकलाप है, जो भी उनके कार्य है, वह सब कुछ मधुर बताया गया है। चलितम मधुरम हासितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। उनका स्वरूप वह स्वयं ही दोस्तों मधुर है। तो इससे हमें आपको सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों आज हम अपने विषय के बारे में बात करें तो भगवत गीता के अध्याय 7 में हमें और आपको आज ये पता लगेगा दोस्तों कि वास्तव में परा विद्या या पराशक्ति और अपराशक्ति में अंतर क्या है। जैसा कि मैंने एक पहले ही वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ था, लेकिन ये आप लोगों के लिए विशेषकर है, क्योंकि दोस्तों किसी भी विषय में स्पष्टीकरण का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पराविद्या। दोस्तों भगवत गीता के अनुसार जो पराशक्ति है, जो पराविद्या है, इसका जो संबंध होता है दोस्तों वह वास्तविकता से होता है। वास्तविकता यानी कि दोस्तों एक ऐसी शक्ति से होता है जो परब्रह्म से जिसका संबंध होता है। दोस्तों एक ऐसी शक्ति जो होने के बाद भी अदृश्य है, विद्यमान होने के बाद भी वह हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम आत्मा कहते हैं। दोस्तों यह शक्ति हम आप सभी जीवों के पास होती है, जिसके बिना हम आप अधूरे हैं। अगर हमारे
हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हमारा जो यह शरीर है यह बेकार है, यह डेड है, यह मरा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं अपरा शक्ति की, तो दोस्तों अपरा शक्ति के बारे में बताया गया है कि यह जितना भी समाज है, अभी मैं दोस्तों अपरा शक्ति को विद्या से जोड़ करके आपको अगर बताऊं तो जितना भी यह समाज है, हमारा जितना भी एक शारीरिक प्रबंधन है, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, अगर मैं कहूं तो आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ एक्शन, आर्ट ऑफ थॉट, आर्ट ऑफ थिंकिंग, हमारा चलने का तरीका, हमारे बैठने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं दोस्तों, उसका जो संबंध है वह अपरा विद्या से है। अपरा विद्या से हमें यह जानने को मिलता है कि वास्तव में हमें अपने इस समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से हमारा दूसरे पर्सन के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से हमें किस समाज पे बैठना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने घर पर सोना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवत कथा पर बैठना चाहिए। तो दोस्तों अपरा विद्या हमें जीवन जीने की कला से अवगत कराती है, हमें मार्गदर्शन देती है कि आखिर हर एक फील्ड में जो अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें किस प्रकार से निभाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं अगर बात करूं, चार मनुष्य अगर बैठे हुए हैं तो एक साधारणतया जो मनुष्य होगा वह कहेगा कि यह चार आदमी बैठे हैं। लेकिन दोस्तों जब एक विद्वान पुरुष होगा, अगर हम परा विद्या से अवगत हैं, परा विद्या का हमने अध्ययन किया है, तो दोस्तों परा विद्या यानी कि जो एक अध्यात्म से जुड़ा जो मनुष्य होगा, वह चाहे वह चार मनुष्यों में चाहे वो उच्च कोटि का मनुष्य क्यों ना हो, चाहे वो नीच कोटि का मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन उस चारों के शरीर में उस मनुष्य को आत्मा नजर आएगी, आत्मा में उसको अपना परमात्मा नजर आएगा। दोस्तों ऐसा मनुष्य चाहे वो किसी को भी देखे, वह किसी भी मनुष्य को देखता है तो उसे वह अपना परम ब्रह्म नजर आता है। और दोस्तों यही भगवत गीता के अध्याय 7 में जो बताया गया है कि परा शक्ति, परा विद्या और अपरा शक्ति और अपरा विद्या में डिफरेंस क्या है। बाकी दोस्तों हम जितना अध्ययन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा इस समाज को, इस संसार को देखने का नजरिया होता है। जैसा कि मैंने आपके समक्ष रखा कि कुछ शख्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंसान में ही आत्मा को देखते हैं, मनुष्यों में ही परमात्मा को देखते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं कि वह मनुष्य को ही देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोह रति देखी दिन तैसी। हमारी जैसी जिसके प्रति भावना है वैसे ही हमें ये सारा संसार नजर आता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को ये हमारा परा और अपरा शक्ति, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था, तो ये आपको समझ में आया होगा। अपरा शक्ति की और विशेषता दोस्तों ये है, अपरा शक्ति ये एक समाज से जुड़ी हुई है, सामाजिक प्रबंधन भी हम इसलिए इसको कहते हैं। और शक्ति के बारे में बात करें दोस्तों तो अपरा शक्ति जो है वह मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दोस्तों 3 जो शक्तियां हैं ये अंतरंग है, 5 जो मैंने कि जैसा कि आपको तत्व बताया। तो दोस्तों इन शक्तियों के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा
निगम, आगमन, उड्डयन, उत्थापन, अवलोकन, शयन, स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, यह हमें भगवत गीता के अध्याय 7 से सीख मिलती है। और दोस्तों, मैं आपको सभी को पहले भी बता चुका हूं कि एक बुद्धिमान मनुष्य के अंदर लक्षण होने चाहिए कि वह सामने वाले की अच्छाई को एक्सेप्ट करके उसकी बुराइयों को छोड़ दे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पूर्ण रूप से अच्छाई से भरा हो, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो पूर्ण रूप से बुराइयों से ही भरा हो। तो दोस्तों, अगर हम कुछ भी किसी से सीख रहे हैं तो उस पर्सन की अच्छाइयों को, अच्छी बातों को ग्रहण करके बुराइयों को छोड़ दे, तो इसमें हमारा ही फायदा है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।